दोस्तों देखिए, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का गाना अफेयर, जो कि राजकुमार राव की फिल्म मालिक का गाना है। इस गाने को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चर्चाएं हैं ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो जो उनके फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में हैं, फैंस आहत भी हैं और खेसारी टीम भी इस पर कुछ भी खुलकर बोलने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और मैं जो बताऊंगा उस पर भी आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है वो कीजिएगा। देखिए, कोई भी फिल्म की तैयारी होती है, प्लानिंग्स होती है, तो उस फिल्म के सिचुएशनल्स के अकॉर्डिंग जो है वो गाने लिखे जाते हैं। ठीक है, गाने जब लिखे जाते हैं तो गाना को प्रिपेयर किया जाता है और प्लान्स किए जाते हैं कि भाई कौन से सिंगर से कौन सा गाना गवाना है। ठीक है, ये बात आपको पता ही होगा। अब रही बात कि बॉलीवुड फिल्मों का चक्कर ये भी होता है कि कई सिंगरों से गाने गवा दिए जाते हैं, लेकिन उस गानों को फाइनल नहीं किया जाता है। वो गाना कोई और गाया होता है और उसी गाने को किसी और सिंगर के साथ गवाया जाता है। तो हो सकता है कि जो पहला गाया हो उसका उस फिल्म में नहीं रखा जाता है और दूसरे सिंगर का गाना को फिल्म में रख दिया जाता है। ऐसा बॉलीवुड में चलता है, क्योंकि पैसे बहुत है, दे देते हैं, चलो भाई ठीक है गाओ जाओ। जिसकी चीज़ें अच्छी लगी उसको दे दिया जाता है, जिसकी चीज़ें अच्छी नहीं लगी उसको नहीं दिया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो मालिक फिल्म आई है उसमें खेसारी लाल यादव का गाना जो अफेयर है उसमें खेसारी लाल यादव जी को गवाया गया था। अब जब गवाया गया था तो भाई फिल्म में गाना होना चाहिए, और फिल्म में गाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी और सिंगर से भी इस गाने को गवाया गया होता तो कम से कम फिल्म में तो गाना होना चाहिए। और फिल्म में गाना नहीं है, इसका मतलब यह है कि किसी एक ही सिंगर से गाना गवाया गया था जो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। और खेसारी लाल यादव कोई अरे गहरे तो है नहीं, इतने बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, टर्निंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं और भोजपुरी में इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं। तो भाई बॉलीवुड भी इससे फ़ायदा उठानी चाहिए, जैसे पवन सिंह के माध्यम से फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं उठाया गया। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया जाए, ये सारी चीज़ों को डीपली जो है अध्ययन किया जाए, तो यही लगता है कि भाई ज़रूर बीच में कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, बीच में कोई साजिश ज़रूर हुई है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव के गाने को रिलीज़ क्यों नहीं किया गया एक अच्छे तरीके से। अब रही बात खेसारी लाल यादव ने कि मानो अच्छा नहीं भी गाया तो फिर क्यों ऑडियो फॉर्मेट में इसको रिलीज़ किया गया। कम से कम आप शांत कर देते, उसको नहीं रिलीज़ करते तो चर्चाएँ नहीं होती कम से कम। तो क्या बॉलीवुड ने खेसारी लाल यादव के नाम पर भी कुछ फ़ायदे करने की कोशिश की, तो ये भी एक बहुत बड़ा साजिश लगता है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि भाई इतने बड़े सुपरस्टार को गाना गवाकर इस तरीके से इनडायरेक्टली परोस देना ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है और शोभा नहीं देता है। और ये भोजपुरी फैंस जो हैं शायद इसीलिए नाराज़ हैं, नाखुश हैं। बाकी आप लोग इस पर बेहतर बता पाएंगे। तो जो मैंने बातें कही उसको आप कैसे रिलेट कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक।